हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, लेटेंसी का एक उदाहरण जिसमें फेज डीएनए होस्ट कोशिका के गुणसूत्र के डीएनए के साथ जुड़ा रहता है वह है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है लाइसिस, दूसरा है लाइसोजेनी, तीसरा है एटीन्यूएटेड वायरस और चौथा है प्रोफेज। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक लेटेंसी का उदाहरण दिया गया है जिसमें क्या है, फेज जो है यानी कि बैक्टीरियोफेज, फेज यहाँ पे बैक्टीरियोफेज से है, बैक्टीरियोफेज जो कि एक प्रकार का फेज है, वह क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डीएनए। तो इसका जो डीएनए है यानी कि होस्ट कोशिका, तो होस्ट कोशिका जो बैक्टीरियोफेज है वह किस पे आक्रमण करता है, वो आक्रमण करता है जीवाणु पे। तो होस्ट कोशिका जीवाणु की हुई, तो होस्ट कोशिका में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो जब डीएनए किसमें पाया जाता है, गुणसूत्र में। तो जब बैक्टीरियोफेज यानी फेज का डीएनए होस्ट कोशिका के गुणसूत्र या डीएनए के साथ क्या करता है, जुड़ता है, यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उससे क्या बनता है, एक अवस्था आती है जिसमें ये तो हुआ होस्ट का डीएनए और इसके साथ ही जो बैक्टीरियोफेज का या हम कह सकते हैं फेज का डीएनए है वो स्थिर अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार का जो चक्र है यानी इस प्रकार की जो अवस्था होती है या चक्र होता है उसको कहा जाता है लाइसोजेनी चक्र। अब हम देखते हैं, हमें यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो यह विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा है लाइसोजेनी, लाइसोजेनी मतलब जुड़ा रहना या जुड़ना, तो यह विकल्प सही है। एटीन्यूएटेड वायरस जो है इसको उपयोग में लिया जाता है वैक्सीन के लिए, यहाँ पे वैक्सीन का कोई कार्य नहीं है इसलिए यह विकल्प भी गलत है। और प्रोफेज जो है वो एक प्रकार की कोशिका विभाजन अवस्था है, यहाँ पर कोशिका विभाजन की अवस्था है, इसलिए यह भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी यानी लाइसोजेनी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।